हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 6.3 और ये आपका पार्ट 6 है और आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। पहले आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपसे थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट हो नहीं सकते, इम्पोर्टेंट हैं और होते भी हैं। पर ये क्वेश्चन नंबर 15 वो बहुत ही ईजी है एक्सरसाइज में। पर हाँ, अगर आप इसके एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल देखेंगे 6.3 से पहले आपके, देखिए वो एग्जांपल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो आपका एग्जांपल 7, जैसे इसमें एक लैंप पोस्ट दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन है आपके। अगर 10th में आप कंप्यूटर अच्छा मतलब कि 10th के बाद किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो या पॉलिटेक्निक करते हो, कुछ और भी करते हो, किसी स्कूल ट्रांसफर हो रहा है आपका, तो वहाँ क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10th से किसी यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहे हो 10th क्लास कर तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है या इससे एग्जाम्पल रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन है ये तो पूछे जाएंगे नहीं कि आप ट्रायंगल सिमिलर करके दिखाओ, वहाँ तो टिक मार्क के आंसर होते हैं। तो पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस तरह से है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक पोल है किस तरह का, वर्टिकल। तो ये 6 मीटर का वर्टिकल पोल है, ठीक है। कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। मतलब कि जो इसकी शेडो बन रही है इस तरह से, अगर शेडो देखें वो क्या है, ग्राउंड से 4 मीटर है। शेडो ये वाली शेडो है, ये ग्राउंड से कितनी है, ये 4 मीटर ग्राउंड से है, इस पॉइंट से इसमें। तो ये ए बी सी, मतलब ये एंगल जो बी है वो 90 डिग्री का होगा। ये एक पोल है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं एट द सेम टाइम। तो इसमें एक पॉइंट लगा है, एट दी सेम टाइम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 20 मीटर लॉन्ग। एक टावर है जो कि एक शैडो बना रहा है। शैडो कितनी लंबी है, वो ग्राउंड से 28 मीटर लॉन्ग है। इसको पी क्यू आर कह सकते हैं। इसमें क्यू एंगल एक 90 डिग्री का हुआ। ये क्या हमारा एक टावर है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब टावर की हाइट बतानी है, ठीक है। अब ये टावर की हाइट बतानी है तो आप गिवन लिखेंगे। गिवन में आपको पता है कि पोल पोल की हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, एंड ग्राउंड से 4 मीटर है। और जो आर क्यू है वो क्या है, पोल की जो ग्राउंड से लेंथ है 28 मीटर है, ठीक है। ये गिवन हो गया। टू प्रूफ में आपको करना है कि हाइट ऑफ टावर निकालना है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ का। प्रूफ में आप पहले देखिए, पहले इन दो ट्राइंगल का हम प्रूफ निकालते हैं, मतलब कि सिमुलेट करते हैं। तो सिमुलेट कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी सी एंड पी क्यू आर, मतलब दोनों ट्राइंगल ठीक है। अब देखिए एंगल बी है और एंगल क्यू है। ये एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल एंगल पी आर क्यू, इक्वल एंगल पी आर क्यू। अब देखिए चाहे टावर हो चाहे पोल हो, वो जो एंगल बनेगा, जो देखो क्योंकि जो सन है, सन यहाँ होगा कुछ इस तरह से होगा। और उन्होंने बोला है कि एट द सेम टाइम जो पॉइंट में लिखा हुआ है एट द सेम टाइम, जो उसका एंगल होगा ग्राउंड से जो हाइट का शैडो का, तो ये शैडो ही है इसकी, इस टावर की शैडो है। जो एंगल हुई वाला ये आपकी क्या है, ग्राउंड से और ये शैडो के बीच में एंगल जो हमें सेम रहेंगी, क्योंकि सन क्या है भी सेम टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये एंगल आप इक्वल हो गए, ठीक है। आप लोगे एट दी सेम टाइम, आप लिखोगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप करोगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 15 है जो आप कर सकते हो, पर मैं चाहता हूँ आप और क्वेश्चन सीखें, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, आपको बीसी चाहिए, मतलब बीसी आप देखोगे बीसी यहाँ वाला है। तो अब देखिए चलो इस ट्राइंगल पहले बीसी हम यहाँ लगते हैं। तो जब ये बीसी है तो आपको इक्वल में क्या चाहिए, क्यू आर को, तो क्यू आर यहाँ लिख दीजिए। अब आपको चाहिए ए बी किस ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल है, तो अपॉन ए बी, और ये भी क्यू आर अपॉन क्यू आर। आप देखोगे बी सी आपको 4 दे रखा है, ए बी आपको 6 दे रखा है, और क्यू आर आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और आपको दे रखा है, सॉरी ये आपकी वैल्यू क्या होगी, पी क्यू, ये है पी क्यू। आपको पी क्यू वैल्यू आपको दे नहीं रखी, ठीक है। इतना ही तो है। आप देखोगे जब ये 4 7 28
और पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका इंटू हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। ये अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे करते हैं। आपको इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऑफ ट्राइंगल किसकी की है, ये ए बी सी ट्राइंगल है आपका, ए बी सी एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये ए डी है, ये क्या है, मीडियन है, ए डी एंड आपकी पी एम, ये आपकी पी एम है, ये वैल्यू आपकी पी है, ठीक है। आप देखोगे जब ए डी मीडियन है, इसका मतलब जो बी डी है साइड, वो सी डी के इक्वल होगी। मीडियन हमेशा किसी भी साइड को या लाइन को हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, ठीक है, इतना है। और आपको गिवन दे रखा है कि रेस्पेक्टिवली वेयर ट्राइंगल ए बी सी, इस बार सिमिलर दे रखा है ऑलरेडी, पी क्यू आर के सिमिलर है। आपको टू प्रूव में करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला, तो इसमें आप गिवन क्या दे रखा है, आप गिवन लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। टू प्रूफ में आप लिखोगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अब आपको प्रूफ कर देखते हैं। तो प्रूफ में आपका क्या है, देखिए आपको पहली कंडीशन यस, तो देखिए आपको ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ये क्या है, इनका जो रेशियो होगा हमेशा सेम रहेगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर जो ये वैल्यू है, और बी सी अपॉन क्यू आर, इसका रेशियो में सेम रहेगा, ठीक है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है, और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर के इक्वल रहेगा, हो गया। अब हम इसी से आपकी वैल्यू फिट करेंगे। देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, हमें बी सी चाहिए, हमें ये वाली साइड तो चाहिए नहीं, इसका यूज नहीं करना अभी, हमें बी सी का कर सकते हैं, मतलब बी सी का हम क्या करें, हाफ कर सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है, हाफ ऑफ बी सी। अब इसे क्या ले सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, हाफ ऑफ बी सी आप करोगे तो वो बी सी से हाफ कर सकते हैं, मैं इसको ए डी करूँगा, इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, क्यू एम, और आपका एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, जो एंगल है आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। तो हम इस क्राइटेरिया से कह सकते हैं आपका कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है, ए बी डी आपका ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा पी क्यू एम से, ठीक है। तो आप इसका ये लिख दोगे। अब आपको बचा के आपको ये वाला प्रूव करना था, तो लीजिए आपको ट्राइंगल, जब ये आपके दो ट्राइंगल ले लिए तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू और इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, एंड आपको मीडियन चाहिए थी, मीडियन ये है ए डी अपॉन पी एम। आपको देखो ये इसकी जरूरत है नहीं है, तो आप इसे हटा सकते हैं, आपको मिल गया आपका आंसर ये वाला, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम। यस, वन थिंग मोर, आप ये देखिए, आप सोच रहे होंगे मैंने आप उसको कैसे कर दिया। आप देखिए, आप ट्राइंगल लीजिए, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इस तरह से ले सकते हो, ए बी डी एंड पी क्यू एम। तो आप इसमें हो गई ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि हमें ये वैल्यू ऑलरेडी प्रूव है इस ट्राइंगल से, एंड हमें चाहिए बी डी। तो देखिए जब बी सी का हाफ करेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर लिख देना आप सीधे। आप सेकेंड पार्ट में आपका ए बी अपॉन पी क्यू और इसका हाफ करोगे, हाफ ऑफ बी क्यू एंड हाफ ऑफ क्यू आर, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है। ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 लिखोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, 2 से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपका ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है। तो आप इससे कह सकते हो कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। दो तरह से हो गया आपका, पहले मैंने इसी से कर दिया था, फिर मैंने इसका सेकंड फॉर्म आपको बता दी। यस,
तो चलिए मैं जैसे आपसे कहा था थोड़ी बात करेंगे। यस, देखिए आज जो डेट है वो है आज 14 जुलाई 2021, मतलब कि 1 डे रिमेनिंग है, 1 डे रिमेनिंग है आपके लिए इंडिपेंडेंस डे, मतलब 15 अगस्त के लिए। तो ये आज है, देखो ये आज सैटरडे है और ये आपको संडे को इस बार हमारे 15 अगस्त बनी है। अब देखिए 15 जुलाई 2021 में इस साल से 1 डे रिमेनिंग, ठीक है। तो मैं 15 जुलाई में आपके लिए वीडियो सेंड करूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए अब टाइम हो रहा है कितना, टाइम हो रहा है आपके लिए 1, मतलब कि 1 बज के PM। यस, रात के 1 बज रहे हैं आपके लिए। वीडियो मैंने बनाई, इतनी आपकी जो वीडियो बनी ना वो लिटरली 12 AM से, सॉरी यस AM हो रहा है, तो 12 AM से 6 AM के बीच बनी। यस, जितने भी आपके चैप्टर हैं क्लास 10 के वो इस टाइम पीरियड में बने हैं, वो कल रात में, क्योंकि थोड़ा टाइम मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए और शांति रहती है, जिससे क्वालिटी अच्छी आती है। तो सिर्फ आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो आएगी और पढ़ते रहिए, मैं आपके लिए साथ हूँ। आपके कोई क्वेश्चन नहीं आता पूछ लीजिए, हर चैप्टर में आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। कोई भी आप क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप खुद से कर रहे हो, हाँ आप सोचते हो RS अग्रवाल इज अ गुड बुक, अगर आप वो कहते हो एक RD शर्मा है, RD शर्मा अब क्या आप एग्जाम्पल इनफ है आप करते हो, नहीं तो आप RS अग्रवाल की एक बुक बहुत बेहतरीन मैथ्स के लिए, ठीक है। और साइंस के लिए तो आप क्या पढ़ते हो, S चांद, हाँ S चांद वो साइंस के लिए बढ़िया है। हाँ मैथ्स अगर करना चाहते हो आप RS अग्रवाल क्वेश्चन अच्छी तरह से कर सकते हो, पर हाँ पहले आप NCERT करिए, कुछ NCERT पेपर होता है वो 80% होता है और ये RS अग्रवाल होती है, RS अग्रवाल वो 20% होता है, उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है कि कौन सा क्वेश्चन कब आएगा और किस तरह से हम कर सकते हैं, बस ठीक है। पढ़ते रहिए। आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई मेरी तरफ से।